लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के जम्मू दौरे की और पार्टी नेताओं से हुई मुलाकात की। चर्चा करेंगे जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने पर पश्चिमी पाकिस्तानी रेफ्यूजियों द्वारा मनाए गए जश्न की और जानेंगे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों की क्यों की निंदा। पर इस सब पर जाने से पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नजरबंदी से रिहा होने के बाद और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के गठन के बाद महबूबा मुफ्ती का पहला जम्मू दौरा, पार्टी अधिकारियों से की मुलाकात। जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने पर पश्चिमी पाकिस्तानी रेफ्यूजी में जश्न, कहा 7 दशक बाद मिले अधिकार। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों की निंदा, देश के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। तहसील मंडी की पंचायत अजमाबाद के लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की तरफ है झुकाव, बिगड़ गया है मानसिक संतुलन, कहा बीजेपी विकास के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। नजरबंदी से रिहा होने के बाद और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के गठन के बाद महबूबा मुफ्ती आज पहली बार जम्मू दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। महबूबा जी का जो हम इलीगल डिटेंशन कहते हैं, जो एक जबरदस्ती जोर से और गुंडागर्दी से जो उनको गिरफ्तार किया गया था, 14 महीने जेल में रखा गया, नजरबंद रखा गया इस रियासत के अंदर, उनको छोड़ा गया। उसके बाद वो इस रियासत की साबका चीफ मिनिस्टर हैं और इस रियासत की रहने वाली हैं और आज इस रियासत को हम यूटी कहते हैं। तो आज आए हैं जम्मू में अपने वर्करों को मिलने के लिए, अपने लीडरों को मिलने के लिए पार्टी के। उसके बाद जो हमारी सिविल सोसाइटी है जम्मू की, चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाहर है या किसान हैं या मजदूर हैं या मुलाजिम हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम मैडम से मिलना चाहते हैं, तो वो लोग आके मैडम को मिलेंगे और कल मैडम PDP ऑफिस में बैठेंगी और अलग अलग डेलीगेशनों को मिलेंगे। उसके बाद परसों 7 तारीख को जो हमारा पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जो है उसकी मीटिंग है फारूक साहब के रेजिडेंट्स के ऊपर बठिंडी में। तो लिहाजा मैडम का 2 दिन का टूर है और मैडम का यही मकसद है कि हम सिर्फ लोगों को सुने, लोगों की, क्योंकि ये यूटी बनने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, लोगों के काम होने के बजाय खाली हम लोगों की टेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, इलेक्शनों पे इलेक्शन, इलेक्शों पे इलेक्शन, उसके सिवाय यहाँ कुछ नहीं इस रियासत के अंदर हो रहा। सर सामने गुपकार का जहाँ तक डिस्कशन का ताल्लुक है वो तो परसों होगी। लिहाजा आज मैडम ने अपने सीनियर लीडर्स को यहाँ मिली हैं गेस्ट हाउस में और उन्होंने एक फीडबैक अपने लीडरों से लिया है कि जम्मू सूबे का क्या हाल है, क्योंकि कुछ जोरी पुंछ के हमारे सीनियर लीडर आए थे, चुनाव रैली से थे, बाकी जम्मू सूबे जो बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी सीनियर लीडर आए थे और जो यहाँ की मुकामी हमारी लीडरशिप है उनसे बात की, एक फीडबैक लिया है और हमने अपनी फीडबैक दे दिया है। तो लिहाजा अब मीटिंगों का एक दौर चलेगा। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर नागालैंड में 2 झंडे हो सकते हैं तो नागालैंड को तो आज आपने दिया है, जम्मू कश्मीर में तो पहले यहाँ पे आज 50 साल से यहाँ झंडा था हमारा। तो जो झंडा हमें यहाँ दिया गया था वो यहाँ के इस हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था। इस तिरंगे के नीचे एक छोटा भाई इस रियासत के अंदर दिया गया था, तो हम कहाँ से कोई गलत मांग रहे हैं? क्या पार्टी बैठेगी अभी, पार्टी की ये क्योंकि पार्टी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि हमने BDC इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं करना। अभी लिहाजा आज मैंने कहा सिर्फ एक फीडबैक था, मैडम ने लेना था, वो ले लिया है। तो लिहाजा जो भी होगा आगे हम आपको बता देंगे। जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने जा रहे चुनाव पश्चिमी पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के चेहरे पर खुशी लेकर आए हैं। 7 दशक में पहली बार वह प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव में मतदान कर पाएंगे। इस ऐलान के बाद आज सांबा में पश्चिमी पाकिस्तानी रेफ्यूजी ने जश्न मनाया। इस दौरान नाच गाकर खुशी का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के करीब 22,500 परिवार रहते हैं। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और करीब 1 लाख मतदाता हैं। अनुच्छेद 370 के रहते शरणार्थी परिवारों को केवल लोकसभा चुनाव में ही वोट डालने का अधिकार था। विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। देखिए, ये पहली बार हमारे लोगों के लिए खुशी का एक ठिकाना है कि हमें भी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शन आ रही है उसमें पंचायत की इलेक्शन और जब विधानसभा की आएगी उसमें भी वोट डालने का अधिकार जो है हमें मिला है। और मेरे ख्याल इससे बड़ी खुशी जो है हमारे लिए कोई नहीं होगी,
एक मिसाल है कि 72 सालों के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार जो है वो मिलने जा रहा है पहली बार। तो उसी खुशी को देखते हुए आज हमने एक फैसला लिया कि हम नाच गाकर एक जश्न जो है वो मनाएं, ताकि हमें भी सही मायने में आजादी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर देखा जाए तो वो वोटिंग होती है, तो वो पहली बार हमें मिलने जा रही है। तो इससे खुशी ज्यादा और क्या होगी हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि जैसे आज हमारे को मौका मिला है, तो वो कहते भी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और गवर्नर साहब कि जे हम जो जीडीसी जो हमारी जो इलेक्शन होने जा रही हैं जहाँ पंचायत की, हम चाहते हैं कि जे दबे कुचले लोग जहाँ वो बाहर आए। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि हमारे से दबा कुचला कोई नहीं है। 73 वर्षों से सिर्फ अगर दबे कुचले हैं तो वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो आज हमारे को अगर ऐसा मौका मिला तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे परिवारों को भी ऐसा मौका दिया जाए जिन्होंने इतनी देर संघर्ष किया है, कोई हमने कसर नहीं छोड़ी है, कोई दरवाजा नहीं ठुकाया था। तो हमारे लिए अवतार लेके जो आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, जिन्होंने हमारे को गुलामी की जंजीरों से आजाद किया, और आज हम भी वोट डालने जा रहे हैं। मोदी साहब जिंदाबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों की निंदा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं वो देश विरोधी बयान है, और अगर इन नेताओं को चीन और पाकिस्तान से इतना प्यार है तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए। मंच के सदस्य चौधरी मंजूर हुसैन ने कहा कि 370 टूटने के बाद से हर वर्ग के लोगों को उनके हक मिले हैं जो आज तक नहीं मिले थे। उन्होंने देश के खिलाफ बयान देने वालों पर पीएसए लगाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। मंच की ओर से कि जम्मू कश्मीर जो फारूक अब्दुल्ला जिस किस्म के बयान दे रहा है और जिस किस्म की लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके बकावे में ना आया जाए। वो अगर चाइना की बात करते हैं तो उनको चाइना भेज दिया जाए। महबूबा मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान की बात करती है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। जिसको जो जहां पसंद है उसको वहीं भेज दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर स्लो ट्राइब लोग जो हैं, रिफोजी लोग जो हैं, वाल्मीकि लोग जो हैं और महिलाएं यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित है, और आपस में जो जितने जो उनको हुकूक मिलने थे वो मिले हुए हैं और मिल रहे हैं 370 हटने की वजह से। और जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर लोग था उनको पंचायत से लेकर कौंसिल तक रिजर्वेशन मिली हुई है जब से 370 हटा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि जो देश के गद्दार लोग हैं उन पे पीएसए लगाया जाए, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। डीडीसी चुनावों को लेकर आज जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवल चिब ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने इन चुनावों से जुड़ी जानकारी दी और लोगों से बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चुनावों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जैसी आप लोगों को जानकारी है कि डीडीसी जो है जिला परिषद इलेक्शंस जो हैं ये इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहली बार हो रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें हमें 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरे डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा है और इन 14 में से एक मेंबर चुना जाएगा और इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी। इसके अलावा पहला जो फेज है उसका नोटिफिकेशन हमने आज जारी कर दिया है। आप लोगों को इसका पता है कि 5 नवंबर आज है, तो हमारा गजट नोटिफिकेशन है। ये लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशंस है ये 12 को हमारा है, 12 नवंबर यानी थर्सडे। 13 को स्क्रूटनी है, 16 को विड्रॉल है कैंडिडेचर का, उसके बाद 28 को डेट ऑफ पोल है। जो पोल है वो इस बारी 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग टाइम है, और 28 तारीख को जो पोल में फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ जा रहे हैं वो चसाना एरिया आता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर हम डिवाइड करें तो चसाना और चसाना ए यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी फर्स्ट फेज में जा रही हैं। इस फेज में 63 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं और ये फर्स्ट फेज हमारा जो है ये 28 तारीख को कवर होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे फेजेस आएंगे वो आगे आगे बढ़ेंगे। जो बैलेट बॉक्सेस पे हो रहा है, जो हमारा ये डीडीसी और बाई इलेक्शंस है ये बैलेट बॉक्सेस पे हो रहा है, और जो यूएलबी है ये ईवीएम पे हो रहा है। मैसेज ये रहेगा कि पिछली बारी 74% से ज्यादा वोट था, इस बारी मिनिमम 80% वोट करें। और दूसरा ये मेरा मैसेज रहेगा कि आपका वोट कभी भी ये मत सोचो कि मैं एक नहीं गई या मैं एक नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ता है।
और जिला परिषद के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेवलपमेंटल फंड्स इस इलेक्शन के बिना पर बहुत ज्यादा आएंगे। अच्छा वोट करिए, समझदारी से वोट करिए, वो बहुत जरूरी है। तहसील मंडी की पंचायत अजमाबाद के वार्ड नंबर 4 के लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, पर उसके बावजूद भी उनकी समस्या पे गौर नहीं किया गया। लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। मैं इंसान में से यही कहना चाहता हूँ कि वो हमें ना इस टाइम पानी का जो कि सहूलियत करें, क्योंकि हमारे पास पाइपें जो नहीं है, खास करके हमारे पास पानी का बहुत सोर्स है पीछे, क्योंकि टैंक बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मसला यह है कि हमारे पास पाइपें नहीं है। मैं इंतजामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि हमें पाइपें दी जाएगी। खास करके मैं BDC जनाब शमी अहमद गनी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उनने हमारे साथ जब वो आए थे यहाँ पे कि हमें इलेक्शन लड़ना है, ये करना है, तो उस टाइम उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि यहाँ पे कोई परेशानी रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं है। इस टाइम मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास परेशानी है, ना पानी है, ना रास्ता है, कुछ भी नहीं हमारे पास, कोई सोर्स नहीं हमारे पास यहाँ पे आज। वो बस यही बात बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही है, मुझे बस ये करना है कि मुझे तनख्वाह मिले तो मैं लाइन पे आऊँगा। आप ही देख लो कि पाइपों की क्या कंडीशन है। मैं BDC से यही गुजारिश करता हूँ, और ना कुछ कर सके तो पाइपें तो हमें दे सकते हैं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान जमाल सिद्दीकी ने कहा कि विपक्ष का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और आज भी है। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये विपक्ष की बौखलाहट है और उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसमें जरूर कामयाब हासिल होंगे। वो डर गए, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग घर बिठा देंगे, वो इज्जत बचाने के जैसा काम कर रहे और वो दगे कारतूस हैं और उनमें कुछ बचा नहीं है। यहाँ की जनता जाग गई है, समझदार हो गई है। वो डर गए हैं कि अगर मैं चुनाव में आया तो हमारा जमानत जब्त हो जाएगा, इसलिए वो भागने का रास्ता अपना रहे। कश्मीर के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समझौता किया है। वो एक कश्मीर के हित के लिए समझौता था। उनको एक मौका था कि राष्ट्रवाद के रास्ते पर चले, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही झुकाव रखा। उन्होंने हमेशा कश्मीर को ठगा है उन्होंने, और हमेशा कश्मीर का शोषण किया उन्होंने। आज जब शोषण बंद हो गया है तो वो बहुत बड़े परेशानी में आ गए। यही वजह है कि वो जरूर बक रहे, और मुझे लगता है कि उनका दिमागी हालात भी थोड़ा ठीक नहीं है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा की और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसी दहशत से नहीं डरते और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो शपथ ली गई है उसे जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की भी बात की। जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं वो अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। मैं मजम्मत करता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथियों को शहीद किया है। मैं यहां उनकी मजम्मत करने भी आया हूं और मैं उनसे कहने आया हूं कि आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तानियों का सीना खत्म नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू की है आतंकवाद को खत्म करने की, दहशतवाद को खत्म करने की, और जो खानदानी राज चलता था यहाँ पर उसको खत्म करने की, उसको हम जरूर कामयाब करेंगे। आज जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस NGO एंड ORS वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में पे कमीशन लागू करना, मेडिकल अलाउंस बढ़ाना मुख्य तौर से शामिल थे। उन्होंने कहा कि काफी समय से वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे को डिनाई किया और आज तक इस मसले को हल नहीं किया, तो लिहाजा हमने 12 बार जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिले, ना ही पॉलिटिशियनों ने हमारा मसले को हल किया और ना ही ब्यूरोक्रेट। अभी रिसेंटली अनुराग ठाकर जी बैक टू विलेज आए थे, उनको हमने बिहाफ ऑफ मोदी साहब एक एप्लीकेशन दी थी कि रिप्रेजेंटेशन, तो अनुराग ठाकर जी ने विद इन 3 डे वो मुझे वहां से इंफॉर्मेशन भेजी कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है मोदी जी को भेज दी है। मोदी जी ने भेजी मुर्मू साहब को। अब जनाब 1.5 साल हो गया वहां आई हुई, तो होम डिपार्टमेंट ने भेजा था PHQ में, PHQ ने आज 1.5 साल हो गया, तो जनाब उसका टच से मास नहीं है। वो हर तीसरे दिन वहां से लेटर निकलता है, विद इन वीक टाइम इनका क्लैरिफिकेशन हो रहे, टोटल नंबरिंग भेज दो। तो आज 1.5 साल हो गए, ना DDOs ने इसका इनिशिएटिव लिया और ना DG ऑफिस ने। तो हम ये चाहते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए और DG साहब से भी रिक्वेस्ट है
और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मेडिकल अलाउंस है स्टेट एम्प्लॉय को वो 300 दिया जाता है, जबकि सेंटर को 17 जुलाई से वो 2000 से वो 1000 रुपया मिलता है। हम ये चाहते हैं कि यूटी के अगर रूल अप्लाई हुए हैं तो हमारे पे भी अप्लाई होने चाहिए, हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। उसके बाद जो बच्चों की रिजर्वेशन है प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में, वो हमें उसका भी हक मिलना चाहिए। आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई पुलिस का इतना इम्पोर्टेंट महकमा है कि अगर पुलिस का महकमा ना हो तो ये मैं किसी भी मुल्क का वो निजाम जो है नहीं चल सकता। तो इतने इम्पोर्टेंट महकमे को नजरअंदाज करना ये बहुत दुख की बात है। विश्व हिंदू परिषद सुंदरबनी की जिला इकाई द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर गुपकार डिक्लेरेशन की कड़े शब्दों में निंदा की गई। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष दर्शन वर्मा ने कहा कि ये गुपकार एजेंडे वाले नेता राष्ट्र विरोधी बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका एकमात्र एजेंडा प्रदेश की शांति को कायम नहीं होने देना है। वहीं अमित कुमार ने कहा कि क्योंकि ये लोग सस्ता व जनता का विश्वास खो चुके हैं, इससे बोहलाकर ये लोग देश विरोधी बयान दे रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जम्मू कश्मीर में जो गुपकार एजेंडा चलाने की साजिश चल रही है, इसे विश्व हिंदू परिषद जिला सुंदरबनी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश की जो राष्ट्र जनता है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, ये इस गुपकार एजेंडे को यहां से दरकिनार कर चुकी है। क्योंकि ये जो जितने भी लोग हैं गुपकार एजेंडा चलाने वाले, इनका एक ही मंशा है कि जम्मू कश्मीर में कभी शांति नहीं होनी चाहिए, कि जम्मू कश्मीर को सदैव सुलगता हुआ देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो राजनीतिक रोटियां चलती रहें, इनको सत्ता हमेशा मिलती रहे, लेकिन ये कभी अभी सत्ता पे कभी काबिज नहीं हो सकते। इसलिए हम अपनी राष्ट्रभक्त जनता से ये कहते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में 35 और 370 लागू हो, इससे जितने भी आज तक हिंदू समाज और हमारा जो बुद्धिस्ट समाज है, इसको जो फायदे मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। हमारी महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर रोहिंग्या का वास होना शुरू हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में गुपकार एजेंडा नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का अपनी मांगों को लेकर आज भद्रवा में भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो इनकी जायज मांगे हैं। से पहले यही इशू कि हमें जो है तो पे जो है हमारी तो हमारी मतलब मिनिमम एक्ट जो है लागू हो जाए, उसके बाद रेगुलाइज पॉलिसी हमारी, उसके बाद जो है तो हमें यहाँ पर हमारी ज़मीनें ली गई हैं 2014 में, तो उसके बाद हमें ऑर्डर किए गए और हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया गया है। ना तो हमें कोई पे तो ना तो उसके बाद कोई रेगुलाइज। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम एक आदमी को रेगुलाइज नौकरी देंगे, और आज तक हमें बिल्कुल हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अगर आने वाले दिन में इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम जो फिल्टर प्लांट हो जितने भी डॉलर डिस्ट्रिक्ट में वो सारे सीज कर देंगे। बात हमारे पास इस वक्त तक कोई न आया और ना हमें किसी ने राहत की सांस दी। तो इस वक्त हमारी जो हालात है बहुत ही कशीदगी में हम सफ़र कर रहे हैं। ना हमारे पास घरों में गैस है, ना सिलेंडर है, ना हमारे पास इस वक्त राशन है, ना हम इस वक्त हम फाकाकशी के शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चों की अखराजात है, हमें उनको दवाइयाँ लगती हैं, कपड़े लगते हैं, और भी बहुत सारी अखराजात होते हैं जो हम उनकी पूरी नहीं कर सकते हैं। आपके माध्यम से जनाब गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल करे, वरना हम इस वक्त खुदकशी करने पर आमादा हैं। एडवोकेट मजाद खान ने सुरनकोट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए एडवोकेट मजाद खान ने जानकारी दी कि वो आगामी डीडीसी चुनाव में बफलियाज से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में विकास चाहते हैं और उनका मुद्दा क्षेत्र में विकास और युवाओं का सशक्तिकरण करना रहेगा। उन्होंने बफलियाज क्षेत्र के लोगों से उन्हें वोट देने और उन पर भरोसा जताने की अपील की। मैं वहां ब्लॉक बफलियाज टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी से मुखातब होकर ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं हमारे ब्लॉक में, जो 28 को जो है फर्स्ट फेज में पोलिंग है, यहां मैं एज ए कैंडिडेट अपने आप को डिक्लेयर कर चुका हूं। आप सब भाइयों की, साथियों की और नौजवानों की दुआ और सपोर्ट से सबने मुझे सलाह दी कि आपको मैदान में उतरना चाहिए और सामने आना चाहिए, ताकि आप एक नौजवान इंसान हो और वो उनकी बात रख सको, डेवलपमेंट की बात कर सको। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है कि मुझे जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है।
मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि मैं सुरनकोट और पूरे खिता पीर पंजाब से जात पात, ये बरादरीज़म, ये रीजनलिज्म, इन चीजों को खत्म कर सकूं और सब लोगों को यकसा कर सकूं, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाऊं और यूथ को एम्पावर किया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा जो है अहम रहेगा। फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सदस्यों ने कहा कि 370 को तोड़ने का फैसला सही नहीं था। अब्दुल रहमान ने कहा कि सरकार से 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग भी की जा रही है और उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने की भी मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई लैंड लॉ के साथ कई और मुद्दों पर भी बात की। उसके बाद 35A अगर आ गया जो 54 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना 56 में और 57 की 26 जनवरी को लागू हो गया। उनमें जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करती है और महाराजा ने भी इलाहा किया है। और इसी के साथ बाकी चीजें जितनी हुई थी, इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया है उससे इलाहा कमजोर हुआ है और 2 डॉक्यूमेंट्स जो 370 और 35A को रिजेक्ट करने के साथ ही जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिडेंडेंट हो गया है। ऐसी हालत में अब सिर्फ महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन है और वो तो 3 डिपार्टमेंट्स का है। इससे जो हिंदुस्तान के साथ रियासत के रिश्ते कमजोर हुए हैं उसके लिए मोदी साहब को और अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब को सारी कौम से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से माफी मांगकर उस ऑर्डर को वापस लिया जाना चाहिए और यहाँ दोबारा इसको स्टेट का दर्जा बहाल करके और इसको पुराने तमाम जितनी प्रिविलेजेस हैं वो देने के बाद, फेडरल सिस्टम के अंदर जो हकूक मिले थे जम्मू कश्मीर को वो देने के बाद यहाँ असेंबली के चुनाव करवाकर यहाँ नुमाइंदा गवर्नमेंट बनाई जाए। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन JNK द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के पैटर्न RK कलसोत्रा ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ छात्रों के स्कॉलरशिप फॉर्म रद्द किए हैं और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। कलसोत्रा ने विभाग से अपील की कि अगर किसी छात्र के फॉर्म में कोई कमी है तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाए और इस तरह से उनकी स्कॉलरशिप रद्द न की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके द्वारा इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट यूथ फ्रंट की जे प्रेस माध्यम है। डायरेक्टोरेट सोशल वेलफेयर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC बच्चों का जो रिजर्व स्कॉलरशिप था वो रिजेक्ट कर दिया है और ये एक बहुत भयानक फैसला है सरकार का। हम चीफ सेक्रेटरी LG साहब को ये आज बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के कोविड-19 में फैसले गलत हैं। अपने फैसलों को रिव्यू किया जाए, जो शॉर्ट कमिंग है स्कॉलरशिप फॉर्मों में वो बच्चों से ली जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट किया जाए, नहीं तो संघर्षवाद होगा इसके ऊपर। थैंक यू। जम्मू और कश्मीर महिला कांग्रेस ने आज श्रीनगर पार्टी कार्यालय में महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस आयोजित किया और देश में दलितों और महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। श्रीनगर पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस पर अपने विचार रखे गए। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष शमीमा रैना ने समारोह की अध्यक्षता की और महिलाओं के खिलाफ अपराध और दलितों पर अत्याचार को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। ये हमारा इवेंट है रिगार्डिंग हमारे जो ये नाइंसाफी हो रही है बाहर के मुल्कों में हमारे छोटी बच्चों के साथ, हमारे लेडीज के साथ, उस पर आज ये हमारा महिला कांग्रेस एहतजाज कर रहा है। पैगाम यही कि हमारी गवर्नमेंट जो इस वक्त है उन्होंने एक मुहिम चलाई थी मुल्क भर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पे हमारी बेटियां सेफ है, कहाँ पे हमारी बच्चियां सेफ है? आप देखिए बिहार स्टेट रूप्स में कैसे मासूम बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, कैसे असमत रिजी उनकी की जा रही है। क्या उनके साथ सारा मुल्क एहतजाज नहीं कर सकता है? क्या हम लड़कियां उस पर नहीं उठ सकती है, हम औरतें नहीं उठ सकती है कि छोटी सी नन्ही सी हमारे मासूम लड़कियों का कत्ल आम हो रहा है? ये कांग्रेस का मैडम यहाँ पे जो आया है तो ये एक खास मकसद के लिए आए हैं। जो यहाँ पे कुलगाम में गैंग रेप हुआ है हमारी बहन का, हम उसके लिए कंडम करने आए हैं। हम तहे दिल से उसके लिए कंडम करते हैं और इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर हो चाहे हमारा बिहार हो चाहे यूपी हो, अब दलित की भी बात भी करेंगे तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे कैसे हमारी
महिलाओं को, हमारी औरतों को, हमारी लड़कियों को शोषण किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है और उनके घरवालों के दादे और उनका संस्कार किया जाता है। ऑल कश्मीर बूचर्स एसोसिएशन और चिनार शीप एंड गोट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार द्वारा निर्धारित मटन के दामों की निंदा की और इसके प्रति नाराजगी जताई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा 480 रुपए किलो मटन का जो दाम निर्धारित किया गया है वो कम है और इसमें उनका गुजारा कर पाना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने और दाम बढ़ाने की मांग की। भी भेजा उनके पास और खुद भी एक कॉपी दे जाए। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ट्रस्ट मीट आता है, वो 554 रुपए हमारे पास किलो पहुंचता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कॉपी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपए होलसेलर के पास पहुंचता है तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपए का ब्रेकअप पहुंचा तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा और दुकानदार कैसे 480 रुपए बेचेगा। भी सरकारी स्कीम में नहीं आते। सरकार ये बात समझे कि कोई भी शिप हस्बेंड्री की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, मतलब कोई किसान स्कीम हो, हम किसी भी स्कीम में नहीं आती है और हम जो बिजनेस करते हैं अपने बलबूते पे करते हो। सरकार इस तरह हमारे ऊपर डंडा चलाएगी, ये नाइंसाफी है हमारे साथ। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से भी अपील करते हैं, हम डिविजनल इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये हरदर्मी छोड़े और हमारे दुकानदारों को तंग करना छोड़े। बिल्कुल अफाम तफहीम से सामने आए। अगर हमने कहीं पे खामियां है वो हमें दिखाए कि तुम में ये खामियां, वो खामियां दूर करेंगे। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिसके चलते उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा नहीं ली गई तो उनका साल खराब हो जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने और ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की। हमारा जो कोर्स होता है वो सिर्फ 2 इयर्स का है, तो हमारा फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है। अभी हम फर्स्ट ईयर में ही है और 2 साल खत्म हो गए, हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए, हम नहीं चाहते कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम बस ऑनलाइन। इन्होंने ये हमें वहाँ पे घुमा रहे हैं, बोल रहा है एप्लीकेशन लाओ, फिर वहाँ ले जाएंगे दूसरी जगह, ये हमें सिर्फ घुमा रहे हैं वहाँ। हमें सिर्फ इतना चाहिए, हम 2 साल हो गए हमें एक ही क्लास में, यहाँ से हमारा जो कोर्स है वो 2 साल का ही है और हम फर्स्ट ईयर में ही है। अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हो रहा है। हम बस चाहते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जाम डिमांड कर रहे हैं, जल्दी से कर ले उसका है। अभी और हमने दिए फर्स्ट ईयर में, अभी एग्जाम भी नहीं लिया, फिर हम आगे जाके करेंगे क्या? कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि बाहर आप आ ही नहीं रहे हैं ना, कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये हमारा क्यों नहीं लिया? तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा 2 इयर्स हमारे वेस्ट हुए, अब हमारा और 1 साल वेस्ट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में पिछली सरकारों द्वारा लागू की गई नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर फोरम के अधिकारियों ने रोशनी एक्ट की भी निंदा की और कहा कि इसके चलते धांधली की गई और इस कानून का नाजायज फायदा उठाया गया। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार के साधन पैदा करना है ताकि बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके। जमीन चोरों को जेल करो, जेल करो, जेल करो, जेल करो, जेल करो, नंगा करो, नंगा करो, जमीन चोरों को जेल भरो। एक बैड मैसेज चली गई थी क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होती थी हमेशा, जो खानदानी डायनास्टी रूल है, जो लैंड था रोशनी एक्ट जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट था यहाँ पर, आम लोगों को पता नहीं था कि इसमें क्या लिक्यूना है। जो भी सिस्टम यहाँ चला रहे थे बड़े बड़े बिग क्रोकोडाइल्स है, उन्होंने जो जमीन ले ली थी सस्ते में ले ली थी, तकरीबन 500 कनाल। आप दौदपथरी का हाल देख लीजिए, आप सोनमर्ग का हाल देखिए, आप नेहरू पार्क का बड़े बड़े होटल जो हैं वो किनके हैं। आम लोगों को रोशनी एक्ट में कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटों ने बड़े बड़े मगरमच्छों ने अपने लिए किया था, जो भी यहाँ के बड़े बड़े सियासतदान अपने घरों के लिए इन्होंने 500 1000 कनाल अपने अपने लिए रखे थे। हमारा मानना है कि एक तो ये वो गलत है, रोशनी एक्ट जो ऑलरेडी गलत था, क्योंकि अगर 500 कनाल किसी इंडस्ट्री में चले जाते यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता, रोजगार के साथ साथ इनको पता चलता कि हमारा विजन क्या है। यहाँ पर जो भी आज तक कश्मीर का खून चूसा है वो तो डायनास्टी रूल ने चूसा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त रही है। आप देख लीजिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, इन्होंने अपने फायदे के लिए रिटायरमेंट एज भी बढ़ा दी। आज नदखई सुंबल में व्यापारी संघ का चुनाव हुआ, जिसमें 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। चुनाव में परवेज अहमद ने 108 मतों से अपनी जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी गुलाम मोहम्मद को उनके मुकाबले 105 वोट मिले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब भाइयों को, दुकानदार भाइयों का और इन इलेक्शन बॉडी का और इन भाइयों का जो मेरे साथ में इलेक्शन लड़ रहे थे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया पूरा, और इलेक्शन बॉडी ने भी पूरा साथ दिया, पूरा मन से वोटिंग हुई, इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब पुरानी बॉडी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पुराने थे इसमें। और जो दुकानदारों के मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह हम इसीलिए हम उठे हैं कि इनका मसाइल हल करें। और रजिस्ट्रेशन की बात है, पहले ही तो रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन है नहीं नए थे के दुकानदारों के। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो पहले वो ही पूरी करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने। तो अभी कितनी मसरत हो रही है आपको? कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इनकी खुशी भी हो रही है। तो मैंने नहीं जीता ये, ये गुलाम अहमद ने जीता, ये अब्दुल्ला साहब ने जीता, ये मैंने नहीं जीता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका भी। चलो शुक्रिया। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर हमारे न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।